सचिव राजू पद जी, के- हाँ, आप सचिव पद के दावेदार हैं जी और पता चला है कि आपका योगदान पिछले कुछ दिनों से लगातार होता रहा है राजकुमार पुस्तकालय जी। में। आपकी जुबान सुनेंगे हम, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल जब हम लोग जुड़े पुस्तकालय से तो उस समय पुस्तकालय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और हम लोगों को लगा कि कुछ करके इसको आगे बढ़ाया जाए और हम लोग निस्वार्थ भाव से, हम और मनीष लगभग धूप में 12-12 घंटे खड़े होकर हम लोगों ने काम करवाया है उसमें। और सारा जितनी भी आप उसमें वर्क देख रहे हैं लगभग 90% में हम लोगों का सहयोग रहा है। और साथ में हमारे गिरधारी भैया भी जुड़े, शीतल से भी राय मशविरा हमेशा हम लोग करते रहे। और जो आजकल युवा चिल्ला रहे हैं ना, एक भी युवा उस समय सहयोगी नहीं थे, एक भी युवा उसमें कभी सहयोग नहीं किया हम लोगों को आके। बस युवा वहाँ आते थे, खेलते थे और उनका सिर्फ फोटोग्राफी होता था और वही फोटोग्राफी मीडिया में जाता था और उसी से वो युवा के हीरो बनते गए। जो कहना है कि काम करने वाले पीछे छूट जाते थे और फोटो हाँ, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि निस्वार्थ भाव से जो काम करता है उसकी चर्चा नहीं होती है। उसकी चर्चा होती है लेकिन अच्छे लोगों में होती है। लेकिन आजकल के युवा वर्ग जो है सिर्फ मीडिया बाइट से खुश होते हैं और हम लोगों ने कभी मीडिया बाइट पर नहीं जग गया। आज इसका परिणाम है, परिणाम ही दुष्परिणाम कहिए, ये हम लोगों को पुस्तकालय के लिए ये काला अध्याय है या चुनाव हो रहा है। वो किसी के लिए स्वर्णिम अध्याय हो सकता है लेकिन हम जयनगर वासियों के लिए, नगरवासियों के लिए ये काला अध्याय है। हम चाहेंगे इस काला अध्याय में हम लोगों को सपोर्ट करें नगरवासी और फिर से पुस्तकालय का स्वर्णिम इतिहास हम लोग लिखें। अच्छा, एक और प्रश्न है, क्या रिमोट कंट्रोल से चलाने की प्लानिंग चल रही है? हाँ, क्योंकि नाम देख रहे हैं कि पोस्टर में पुस्तकालय इनके नेतृत्व में, तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? पुस्तकालय में वन मैन शो हो रहा है और वो चाहते हैं हमेशा में वन मैन शो। इसी सब बातों से हमारा पोस्टर में, तस्वीर में देख रहे हैं कि उनके नेतृत्व में इसी चुनाव लड़ सब रहा है, तो बातों वो से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? इसी सब बातों से हमारी और मनीष की उनसे डिफरेंसेस हुई। बहुत सा कार्य ऐसा भी हुआ है उस पुस्तकालय में जो हम लोगों ने खुद अपने बदौलत किया। उनकी राय, उनसे जब भी राय मांगने जाते थे तो वो बिदक जाते थे। आज CSR का फंड आ रहा है, 5 करोड़ का फंड का प्राक्कलन बना है, वो हम और मनीष मिलकर दिन रात मेहनत करके उसको तैयार करके भेजे। और आप इस बात की खुशी है कि बिहार से जितने भी फंड CSR फंड के लिए प्राक्कलन बन के गया है उसमें हमारा प्राक्कलन अभी नंबर 1 पे चल रहा है। जिस दिन फंड आएगी हमें उम्मीद है वो फंड जरूर आएगी। और सर्वेश बाबू ने वादा किया है, मंत्री साहब ने वादा किया है कि अगर पुस्तकालय की टीम अच्छी मिली तो जरूर आपको हम फंड उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।